हेलो एवरीवन, मैं नीता गोवित फिजियोथेरेपिस्ट और आज मैं बताती हूँ आपको L4 L5 बस S1 नस है जो इसकी जेंट्स की है। वो हिल चुकी थी और इस पर चला भी नहीं जा रहा था, सोया नहीं जा रहा था, घूम नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, बहुत तकलीफ में था। ये कई जगह फिर चुका था, लेकिन अब फिर बाद में आयो हमारे पास किसी ने बता दिया। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज मालिश 4 दिन से कर रहे हैं। तो अब इसको बहुत काफ़ी आराम है। लास्ट में देखना ये खुद चल के जा रहा है। और उस दिन ही हमारे पास आया ना, ये सब इसको हर जगह चेपी चेपी लगा रखी थी, पता नहीं कहाँ गया था। ये पहले बता रहा था कोई गांव था, तो वहाँ उसने चेपी लगा दी इसको। तो इसे कुछ भी आराम नहीं था। इसको 4 महीने हो गए हैं इसको तंग होते हुए। फिर ये लास्ट में हमारे पास आया और फिर हमने इसकी मालिशें, एक्सरसाइजें और योगा जो भी है मशीनों द्वारा, हाथों द्वारा हमने इसकी की। तो उसके बाद इसको कितना काफ़ी आराम है, सो सकता है, चल सकता है। फिर हमने इसकी बार बार ये मतलब एक्सरसाइज, हर तरह की एक्सरसाइज करवाई इसको। जो L4 L5 और S1 नस होती है वो इसकी हिल चुकी हैं। ये काफ़ी बहुत 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 दर्द में था ये। फिर हमारे पास आने के बाद इसको इतना काफ़ी आराम है। ये अब खुद ही कह रहा है ये मुझे बहुत आराम है, इसकी खुद जुबानी सुन लेना आप। फिर मेरे देवर ने उसको एक्सरसाइज करने के बाद इसको सिक्का दिया। सिक्का लगाने से इसके जो तेल लगा कर वहाँ इसकी मालिश की, क्योंकि तेल अंदर चला जाए, कुछ राहत मिले। फिर इसके द्वारा की हमने। और सोने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। हमने इसको सोने का तरीका भी बताया, क्योंकि कई बार हम गलत तरीके से सो जाते हैं, तो इस हिसाब से हमारी ये नसें हैं ना खिंच जाती हैं और डिस्क की प्रॉब्लम भी हो सकती है, सर्वाइकल हो सकता है। क्योंकि हमें सोने का तरीका नहीं, कई बार हमें पता नहीं कैसे कैसे सो जाते हैं और फिर सवेरे उठते हैं तो उनको पता चलता है हमारे दर्द हो गया काफ़ी। तो इसलिए हमें सोने का तरीका भी पता होना चाहिए। और फिर मैं आपको सोने का तरीका बताती हूँ अगली वीडियो में। फिर इसको ये एक्सरसाइज कराई गई। ये डिस्क की एक्सरसाइज है, साइड का की भी है साथ में। क्योंकि कई बार हम कोई वर्कआउट करते हैं या स्टडी करते हैं या कोई बैठे बैठे कंप्यूटर काम करते हैं या भी कोई जिम हो जाता है, तो हमारी डिस्क की प्रॉब्लम हो ही जाती है। हम हर चीज़ हमें ध्यान से करनी चाहिए। और डिस्क की प्रॉब्लम होने के बाद हमें बहुत तकलीफ देती है, ना उठ सकते, ना बैठ सकते, ना सो सकते, बहुत बहुत दर्द होता है। इस जेंट्स को बहुत सारा दर्द था, ये रो रहा था जब आया हमारे पास। और अब इसको 4-5 दिन हो कराते हुए भी काफ़ी आराम है। मैं सो सकता हूँ, चल भी सकता हूँ अब तो। फिर ये कराई तीसरी चौथी एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज करने से क्या होती है, मेरी ये जो डिश है ना, ये नसें ये सेट हो जाती हैं। और ऐसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने में रेस्ट करना चाहिए हमें। फिर मैंने भैया को सोने का तरीका ही बताया था, भैया आप ऐसे सो, गलत तरीके से मत सोना आप। उस दिन का इसने फॉलो किया और ये इसी तरीके से सो रहा है। इसको बहुत बहुत काफ़ी आराम है। ये अपने आप ही बता देगा कितना आराम है। ये एक्सरसाइज है ना जो, ये स्पेशली डिस्क के लिए है, क्योंकि डिस्क सेट हो जाती है हमारी वहाँ ऐसे करने से, एक्सरसाइज करने से। हर एक्सरसाइज 10-10-15 बार ही होनी चाहिए। अब देखिए कितना काफ़ी आराम है इसको। अब ये खुद बता रहा है। अब देखो उसको कोई चेपी नहीं लगाई हमने, कोई बेल्ट नहीं लगाई। ये पहले ना खड़ा भी नहीं हो सकता था, अब ये चल सकता है, खड़ा हो सकता है। फिर हमने ये किया इसको वाइब्रेशन वाली मशीन पे 5-10 मिनट, क्योंकि वाइब्रेशन होती है, सर नसें खुल जाती हैं इससे। क्योंकि हमारी सेहत का ख्याल तो हम खुद ही रख सकते हैं, दूसरा तो कोई रखेगा नहीं। सोने का तरीका, खान पीने का तरीका, चलने का तरीका, और सारा दिन बाइक पर नहीं बैठना चाहिए, उससे भी डिस्क प्रॉब्लम हो सकती है, सर्वाइकल हो सकता है। फिर ये एक्सरसाइज कराई इसको। इससे हमारी नस खींचती हैं और वो सेट हो जाती हैं।
ये देखो अपने आप चल के जा रहा है। थैंक यू।